नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि बांद्रा रिक्लेमेशन के अंतर्गत आपको मुंबई में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत बांद्रा बे नाम का एक वाटर फ्रंट और एक मरीना भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। दोस्तों बांद्रा रिक्लेमेशन के अंतर्गत रफली 180 हेक्टेयर लैंड को रिक्लेम किया गया था, जहां पर कई सारी अलग अलग फैसिलिटीज बन चुकी हैं। अभी बांद्रा बे बजट के अंतर्गत अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल और रिटेल स्पेसेस यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। ऑलमोस्ट 8 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया यहाँ पर डेवलप होने वाला है। 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ही आती हुई दिखाई देगी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यहाँ पर लेवल ऑफ डेवलपमेंट इतना बड़ा होगा कि आगे चलकर आप मुंबई के बांद्रा बे को दुबई के पाम जुमेरा और सिंगापुर के मरीना बे से कंपेयर कर पाएंगे। अगली दो अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि स्टेट के अंदर 75 एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क्स को तैयार किया जाएगा और इसको लेकर उन्होंने पीपीपी मॉडल फाइनलाइज किया है। दोस्तों वैसे तो आंध्र प्रदेश सरकार स्टेट के अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने वाली है, यानी कि अराउंड 175 के आसपास इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे और उसमें से भी 75 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पहले फेज के अंदर। सभी टाइप की इंडस्ट्रीज को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, लाइफ साइंसेज, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एरोस्पेस, इस तरह की सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के लिए कंट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क्स भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। उम्मीद है कि इसको अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। अगली दोस्त अपडेट शिप बिल्डिंग को लेकर है, जहां पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक नई ब्लॉक फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनाने जा रही है कोची के अंदर और इसको लेकर वो 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये फैसिलिटी कोची के अंदर वलारपदम में बनकर तैयार होगी, जहां पर प्री अल्फिटेड, पेंटेड और फिनिश्ड स्टील ब्लॉक्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 1 लाख टन पर एनम की इसकी टोटल कैपेसिटी होगी। फिलहाल अप्रूवल वगैरह के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको सबमिट कर दिया है सरकार के पास। एक बार जब अप्रूवल मिल जाती है तो उसके अगले 40 महीनों के अंदर अंदर इसको तैयार कर दिया जाएगा। अगली दो अपडेट नागपुर से है, जहां पर महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी एक नया कन्वेंशन सेंटर सेटअप करने जा रही है और इसको लेकर उन्होंने लैंड स्काउटिंग स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों ये कन्वेंशन सेंटर स्पेनिश फर्म फिरादे बार्सिलोना के साथ मिलकर सेटअप किया जाएगा, जिनके पास एक्सपर्टीज है इन चीज़ों की डिजाइनिंग में। ओवरऑल 100 एकर्स के एरिया में फैसिलिटी फैली होगी और नागपुर के अंदर एग्जीबिशंस, ट्रेड शोज और कल्चरल इवेंट्स के लिए एक प्रीमियम डेस्टिनेशन बनने वाला है। इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की जाएगी कि नागपुर की रिच हेरिटेज और लोकल हिस्ट्री को शोकेस कर पाएगा। अभी क्योंकि लैंड स्काउटिंग की जा रही है तो ये तो डिसाइड नहीं किया गया है कहाँ पर ये बनेगा, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में ही इसको तैयार किया जाना है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों इंडियन रेलवेज के द्वारा तंबरम से चेंगलपट्टू के बीच 4th रेल लाइन को भी अप्रूवल दे दी गई है और इसे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सदर्न रेलवे जोन को दी गई है। तो दोस्तों बेसिकली ये 30.02 किलोमीटर लंबी रेल लाइन होगी, जो अभी के समय में ट्रेन ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हालांकि यहाँ पर 3 रेल लाइन्स बन चुकी हैं पर वो भी अभी कम पड़ रही हैं। ऑलमोस्ट 87% के आसपास कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। अगले 2-4 सालों के अंदर अंदर ये 135% पर पहुंच जाएगा। सबर्बन, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन, इसके अलावा फ्रेट ट्रेन भी सेम रूट पर ही ऑपरेट होती हैं, जिसके चलते यहाँ पर कंजेशन बढ़ता ही जा रहा है। ये नई रेल लाइन को थोड़ा सा कम कर देगी। 757.18 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, जिसके चलते होगा ये कि एडिशनल ट्रेन के साथ साथ एनुअली 1.34 मिलियन टन ऑफ एडिशनल फ्रेट को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। अगली दोस्तों अपडेट कोची वाटर मेट्रो को लेकर है, जिन्होंने वाटर मेट्रो के एक्सटेंशन को लेकर एक डिटेल्ड हाइड्रोलॉजी स्टडी स्टार्ट कर दी है और इसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि कोची एयरपोर्ट को भी वाटर मेट्रो से कनेक्ट किया जाए। दोस्तों कोची वाटर मेट्रो कोची एयरपोर्ट को कनेक्ट करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि बीच में जो वाटर चैनल्स हैं उनको तैयार किया जाए वाटर मेट्रो को ऑपरेट करने के लिए, और उसी के ऊपर ये अभी स्टडी स्टार्ट की गई है। चेंगल कैनाल के ऊपर सबसे पहले ये काम होगा। अगले 3 महीनों तक ये स्टडी चलेगी, जहाँ पर कैनाल की नेविगेबिलिटी और फेरी पोटेंशियल को असेस किया जाएगा। अगर सूटेबल रहता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर वाटर मेट्रो ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मुंबई मेट्रो को लेकर ही है, जहाँ पर MMRCL के द्वारा मुंबई मेट्रो के अंतर्गत टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं कंसल्टेंट हायरिंग को लेकर, और ये काम मुंबई मेट्रो की लाइन 11 के लिए किया जा रहा है। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 11 ग्रीन लाइन का ही हिस्सा है, जिसमें लाइन 4, 4A और लाइन 10 ये सब इंक्लूडेड हैं। लाइन 11 अनेक डिपो से गेटवे ऑफ इंडिया तक बनेगी। 17.4 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और एक कम्प्लीटली अंडरग्राउंड होने वाली है, जहाँ पर 14 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे, 13 अंडरग्राउंड, जबकि एक एडग्रेड होगा अनेक डिपो के पास। अभी जो कंसल्टेंट यहाँ पर हायर किया जा रहा है वो इंटीरियर कंसल्टेंट होगा, जो अलाइनमेंट डिजाइन, स्टेशन लेआउट्स, जियो टेक्निकल सर्विस और प्रीलिमिनरी डिजाइन का काम करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।